तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से दो बड़ी खबरें आपको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, पीड़ा और दुख लगातार बढ़ता जा रहा है हम ठगी पीड़ित निवेशक जमाकर्ता परिवारों का, और कहीं कहीं अगर रोशनी की कोई किरण दिखाई देती है तो उस किरण को दबाने का प्रयास लगातार ठग और बेईमान सिस्टम कर रहा है। ऐसे समय में ज़रूरत है हमको एकजुट होने की और सामूहिक स्वर देने की उन तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को, जो किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ठगी का शिकार बने हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कही है, लेकिन अब अपना सबका कोई न कोई या तो निहित स्वार्थ होता है या उनका तरीका इस तरह से होता है कहने का बात का कि वो बात ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आ पाती और हम किसी न किसी कारण से विफल हो जाते हैं अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने में, जिसका लाभ ठगों को मिलता है या बेईमान सिस्टम को मिलता है, और वो लगातार हमें भ्रमित करते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां या कहें निहित स्वार्थों की रोटियां सेकते रहते हैं। दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें देखने को मिली हैं। पहली एक बहुत भयावह खबर है कि हमारे एक पुलिसकर्मी साथी ने ठगी प्रकरण का शिकार बन जाने के कारण बीकानेर की एक पुलिस चौकी में आत्महत्या कर ली। अगर कानून की रक्षक किसी अपराध का शिकार बन जाने के कारण, ठगी की घटना का शिकार बन जाने के कारण और फिर न्याय न मिल पाने के कारण खुदकशी जैसा घृणित कदम उठाने लगें, तो ये वाकई राज्य के लिए, कानून के लिए, इंसानियत के लिए कलंक की बात है। दोस्तों, बहुत बुरी खबर है, हृदय को हिला देने वाली खबर है कि एक पुलिसकर्मी साथी ने आत्महत्या कर ली ठगी प्रकरण में फंस जाने के कारण। दूसरी और एक बड़ी खबर है दोस्तों, जिस वजह से देश के हजारों निवेशकों ने आत्महत्याएं की, उस वजह का जो कारण था वो आप सब जानते हैं। सहारा समूह की ठगी, 14 करोड़ लोगों को लगभग ठगा उसने। उस सहारा समूह की एक बहुत बेशकीमती प्रॉपर्टी लखनऊ में थी, सहारा अस्पताल के नाम से, और वो अस्पताल तमाम कानूनों को ताक पर रखते हुए मैक्स हेल्थ केयर नाम की कंपनी ने खरीद लिया, अधिग्रहित कर लिया लगभग 1000 करोड़ रुपए में। और जो देनदारियां उसने बताई कि अस्पतालों की, बैंकों की या सरकार की, उनको भी वो मैक्स हेल्थ केयर जो ग्रुप है वो चुकता करेगा। लेकिन उस अधिग्रहण में, उस समझौते में, उस बिक्री पत्र में कहीं भी उन निवेशकों का जिक्र नहीं किया गया, उन जमाकर्ताओं का जिक्र नहीं किया गया जिन जमाकर्ताओं के पैसे से सहारा समूह इतनी बड़ी कंपनी बना, या कहें उसको ऐसी हैसियत प्राप्त हुई कि उसे बैंक लोन दे सकें, सरकार गारंटी दे सके। तो जिन निवेशकों की मेहनत की कमाई से सहारा समूह ने हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां अर्जित की, लोगों से लाखों करोड़ रुपए ठगा, उनकी चिंता सरकार को कहीं भी
दिखाई नहीं पड़ रही है, न ऐसा लगता है कि कहीं भी सरकार इस प्रकरण को लेकर चिंतित हो, या जो करोड़ों निवेशक हैं सहारा के, उनके रिफंड की कोई ठोस कार्य योजना हमारी सरकार ने बनाई हो। जो सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल है 5,000 करोड़ वाला, उसके विषय में भी मैं एक साथी की खबर देख रहा था, और बड़े ऑथेंटिक साथी हैं। अगर वो कोई बात बता रहे हैं तो वो बिल्कुल 101% सच ही होगी। बता रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं 5 दिसंबर के तक के, 5 दिसंबर 2023 के, 4 ही दिन बीते हैं, वहाँ तक वो बता रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ऐसी स्टेटस रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं कर पाई है। 9 महीने लगभग बीतने को जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, कि सरकार ने किसी एक भी सहारा विक्टिम को उसका पैसा वापस किया हो, या जो 10,000 रुपये का दावा गृह मंत्री ने देश के ने किया था कि मैंने 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये अपने हाथ से उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए हैं, उन 112 लोगों की भी रिपोर्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर 2023 तक दाखिल नहीं कर सकी है। और अब 12 दिसंबर को पुनः उस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और आपको पता है कि 31 दिसंबर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की वो 9 महीने की समय सीमा खत्म हो जानी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को सेबी देगा, सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से, और उन 5,000 करोड़ रुपए को सीआरसी सहारा के निवेशकों को 9 महीने के अंदर अंदर बांटेगी, वितरित करेगी। तो दोस्तों, जब 9 महीने की समय सीमा खत्म होने जा रही है और सरकार ये बताने में सक्षम नहीं है कि उसने किसी एक भी व्यक्ति को वास्तव में पैसा दिया हो, बकलोली कोई कितनी भी कर ले, घोषणाएं कितनी भी कर ले कि मैंने 112 को दे दिया, 1 करोड़ को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सत्य ये है कि किसी एक भी व्यक्ति को सहारा सीआरसी पोर्टल के माध्यम से अभी तक सरकार ने पैसा नहीं दिया है, 10,000 रुपये भी। अगर दिया होता तो निश्चित रूप से सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताती, ढोल ताशे बजवाती कि हमने ये 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। दोस्तों, इसी बीच जब सहारा अस्पताल के बिछने की खबर आई है कि वो उसने मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप को बेच दिया है, और जैसा मैं तो कहता हूं कि वो भाग गया है, मरा नहीं है सुब्रत राय सहारा, उसको भगा दिया गया है विदेशों में, उसकी डेथ नहीं हुई है कोई, वो एक बहाना है देश के 14 करोड़ लोगों के पैसे को हड़प जाने का। और केवल 14 करोड़ नहीं दोस्तों, उन तमाम 42 करोड़ हिंदुस्तानी ठगी पीड़ितों का पैसा हड़पने का षड्यंत्र है सरकार का। सहारा की मौत और सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च करने के पीछे जिनका पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डूबा है या फंसा है। क्योंकि दोस्तों, अगर सहारा के निवेशकों का पैसा सरकार हड़प लेती है, ठगों के साथ मिलकर उनका पैसा वापस नहीं कर पाती है, तो देश के अन्य जो छोटे छोटे समूहों के पैसे 3 लाख से ज़्यादा ठग क्रेडिट कंपनीज में फंसे हुए हैं, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज में, उनका वापस मिल जाना भी असंभव सी बात हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो कोई सहारा की टोपी पहने घूम रहा है, कोई जीसीए की, कोई टोगो की, कोई कल्पतरु की, कोई कल्पवट की, कोई मैक्सकॉम की, कोई रोज वैली की, कोई पिनकॉन की, कोई पीएसीएल पल्स की, कोई बाइक बोट की, कोई हेलो टैक्सी की, कोई टॉप राइड की, कोई सक्षम डेयरी की, कोई जीएन गोल्ड की, कोई जीएन डेयरी की, कोई एचबीएन की, कोई विश्वामित्र की, कोई समृद्धा जीवन की, कोई साईं प्रकाश की, कोई साईं प्रसाद की, कोई श्रीराम रियल एस्टेट की, कोई देवयानी की, कोई काद्यानी की, कोई चार चतुर की, तो कोई दो बैल की, तो कोई क्या बोलते हैं उनको, जेकेबी, किसान एग्रो, दिस दैट, जो इस तरह की कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन टोपियों को आपको उतार कर फेंकना पड़ेगा दोस्तों। इस पहचान को आपको सबको खत्म करना पड़ेगा कि आप पीएसीएल पल्स के पीड़ित हैं, या सहारा समूह के, या टोगो के, या जीसीए के, या करम भूमि के, या पिनकॉन के। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, चूंकि आपके भुगतान के लिए जो सरकार ने, संसद ने एक कानून बनाया है, वचन दिया है,
वो बट्स एक्ट 2019 कहीं भी किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी विशेष की बात नहीं करता, इंक्लूडिंग आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर वगैरह जितनी भी गरिमा मैत्री वगैरह कंपनी हैं, कैलकॉम वगैरह या माइक्रो फाइनेंस वगैरह, इन सब के लिए एक ही कानून बनाया गया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। कि इस कानून के अंतर्गत देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जो 1978 से लेकर के अब तक के हुए हैं, उनका पैसा सरकार वापस करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी और 180 दिन में करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके। दोस्तों, जब तक हम इस कानून का क्रियान्वित सुनिश्चित कराने के लिए नहीं लड़ेंगे मिल करके, तब तक सबके साथ धोखा होता रहेगा, किसी का भी पैसा मिलेगा नहीं, भले ही आप 5 लाख खुदकशी कर लो या 5 करोड़ या पूरे 42 के 42 करोड़ कर लो, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि आबादी खत्म हो जाए किसी तरह से। तो आप आबादी खत्म करने का, कम करने का टूल मत बनो, इस सत्य को समझो और इस सत्य के झंडे तले आकर इस लड़ाई को लड़ो। निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान होगा, क्योंकि ये गारंटी परमात्मा ने भी दी है कि अगर कोई सत्य के लिए लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, लोक हित में लड़ता है, वैधानिक तरीकों से लड़ता है, तो उसकी जीत स्वयं परमात्मा सुनिश्चित कर देते हैं। आप भी हारोगे नहीं, आपकी जीत तय है, लेकिन ईमानदारी से आप सबको बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपनी लड़ाई को, भुगतान की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा दोस्तों। और मिशन भुगतान 2023 निश्चित रूप से सफल होना है, इसमें भी कोई संदेह मत करो, चूंकि आपकी लड़ाई कहीं भी अन्यायपूर्ण नहीं है, असत्यपूर्ण नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। इसलिए अपनी जीत पर पूरा भरोसा करके आप आगे बढ़ो, हमारे साथ जुड़ो, हम आपको भुगतान दिलाएंगे, आपको जीत दिलाएंगे दोस्तों। किसी भी मूल्य पर आपको पराजित नहीं होने देंगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, वो एक कौन सी लेडीज है कोई, उसका भी मैं देख रहा था, वो भी कह रही थी चुड़ैल के जो है मैं अपना फरवरी में आंदोलन चलाऊंगी कोई, और सबको एकजुट कर रही हूँ कि सब अपने अपने लेटर पैड इस्तेमाल करें, अपनी अपनी कंपनी की ज्ञापन दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको जीत नहीं मिलेगी। ज्ञापन आपको केवल और केवल भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून आने में जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के लिए देना होगा, चूंकि उसके अलावा अन्य कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिससे आपका भुगतान हो सके, या जिसके लिए देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए लड़ने वाले तमाम संगठन एक मंच पर आ सकें। और कोई मार्ग है ही नहीं, यही मार्ग है केवल, एक मंच पर आने का भी, सबका भुगतान सुनिश्चित कराने का भी। इसलिए सबको, अगर ऐसी पीड़ा वाकई है उनके दिलों में कि वो ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ता परिवारों का, निवेशकों का भुगतान कराना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स, एजेंट्स का सम्मान और सुरक्षा चाहते हैं, तो उन सबको ईमानदारी से बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आना होगा, इसकी वकालत करनी होगी, इसके क्रियान्वयन के लिए लड़ना होगा। अन्य कोई रास्ता नहीं है जिससे देश के किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो सके, या किसी भी एजेंट या एडवाइजर को कोई सुरक्षा या सम्मान मिल सके। ये सत्य है दोस्तों, ट्रू सत्य है। इसको कोई छोटी बात मत समझ लेना, कोई बहकावा मत समझ लेना। हमारे हृदय में 101% नहीं, 1,00,000% हम केवल और केवल सबका भुगतान चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारी तो तमाम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, हम तो पूर्ण काम व्यक्ति हैं बहुत लंबे समय से, कोई कामना शेष नहीं है हमारी। हम तो केवल और केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान चाहते हैं, और उसके लिए हम न केवल नरेंद्र मोदी की सरकार से लड़ रहे हैं, बल्कि राज्यों की सरकारों से लड़ रहे हैं, और गुंडे, माफिया, ठगों से और इनके दलालों से और दल्लियों से झगड़ा तो आपको मालूम ही है, वो तो विश्वविख्यात है कि किस तरह से हमारे खिलाफ तमाम लोग मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं। और हमारे खिलाफ क्या, आपके भुगतान को रोकने के लिए, आपका भुगतान रोकना ही उनकी मंशा है। हमारा तो कर ही क्या लेंगे, सब जानते हैं कि हमारा तो वो उंगली भी नहीं पकड़ सकते, कुछ बिगाड़ना तो बड़ी बात है। सबको पता है इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है हिंदुस्तान में, तो क्या सारी दुनिया में, कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ले। हम सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं, स्वयं नारायण हमारी रक्षा करते हैं, तो कोई ऐसे जेब कतरे टाइप के लोग हमारा
क्या बिगाड़ लेंगे ये सबको पता है। वो केवल गीदड़ भभकी देते हैं, धमकियां देते हैं, घुड़की देते हैं। तो ऐसी घुड़कियों से डरने की ना मुझे ज़रूरत है ना आप किसी को ज़रूरत है। मैंने दोस्तों आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, देश के प्रत्येक सांसद, देश के प्रत्येक चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और भी तमाम नामी गिरामी हस्तियों को 3 पेज का ये पत्र लिखा है और वाया ईमेल मैंने ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेज भी दिया है और तमाम चीफ मिनिस्टर्स को भेज दिया है। और दोस्तों इसे स्पीड पोस्ट से भी भेजूंगा और इसे बाई हैंड भी दिलवाऊंगा। मैं अपने साथियों से, आप सबसे भी अपील करूंगा कि आप भी इस पत्र को बाई डाक या बाई हैंड या बाई मेल जैसे भी हो वैसे भेजिए, ताकि देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो। एजेंट साथी, ठगी पीड़ित साथी खुदकशी का शिकार ना बने और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित बिना किसी गृह युद्ध के हो जाए। मैंने ये भी लिख दिया है इसमें, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, सुन लीजिए। 5 मिनट में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, पूरा सुन लेना ध्यान से दोस्तों। फेसबुक पर भी लगाऊंगा इसे, मैंने अपनी उस पर वेबसाइट पे भी लगाया है तपजब.in पर, वहाँ भी जाकर के आप इसे पढ़ सकते हो। मैंने तमाम तथ्यात्मक बातें इसमें लिखी हैं। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य, नई दिल्ली 11। विषय: ठगों द्वारा जमाकर्ताओं, निवेशकों के धन से प्राप्त संपत्तियों को धोखाधड़ी से बेचने और भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा ठगी के शिकार बने निवेशकों के जमाधन की सुरक्षा के लिए बनाए गए भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना न करने के संदर्भ में शिकायत। महोदया, आपके संज्ञान में लाना है कि संसद एवं आपके द्वारा अधिनियमित उपरोक्त कानून बट्स एक्ट 2019 में प्रावधान किया गया है कि राज्य ठगों द्वारा चलाई गई जमा योजनाओं में फंसे धन को निवेशकों को वापस दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्यों में सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और ये सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर ठगों की चल अचल संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करके बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत त्वरित न्यायालयों के माध्यम से 180 दिन में आवेदकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेंगे। उपरोक्त अधिनियम 21 फरवरी 2019 से लागू किया गया है और इसे प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के साथ उन सभी कंपनीज एवं सोसाइटीज पर लागू किया गया है जो जमा योजनाएं चलाकर नागरिकों से उनकी गाढ़ी कमाई को लूट लेती हैं और जनता के जमा धन को वापस नहीं करती हैं। महोदया, आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी ठग कंपनी सहारा समूह की चल अचल संपत्तियों को ठगों द्वारा सरकार की मिलीभगत से खुर्द बुर्द किया जा रहा है, यानी बेचा जा रहा है, जबकि ये प्रॉपर्टीज आम जनता निवेशकों के धन से बनाई गई हैं। बट्स एक्ट 2019 के अनुसार इन प्रॉपर्टीज की बिक्री या व्यापार से प्राप्त धन पर पहला अधिकार उन निवेशकों का है जिन्होंने सहारा समूह की जमा योजनाओं में निवेश किया था। आज के अनेक समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनल्स में खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सहारा अस्पताल को करीब 1000 करोड़ रुपए में मैक्स हेल्थ केयर नाम की कंपनी को बेच दिया गया है, अधिगृहित कर लिया गया है, जो निवेशकों के साथ धोखा है और बट्स एक्ट 2019 का घोर उल्लंघन भी है। महोदया, सहारा समूह की निवेशकों के धन से प्राप्त संपत्तियों की बिक्री केवल एक उदाहरण है। सच ये है कि बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत व अन्य कानूनों द्वारा प्रतिबंधित की गई 3 लाख से ज़्यादा ठग कंपनीज एवं ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की निवेशकों के धन से प्राप्त संपत्तियों को इसी तरह ठग सरकार की मिलीभगत से समूचे देश में बेच रहे हैं और सरकार में बैठे लोग ठगों से कमीशन या कहें सुविधा शुल्क, रिश्वत लेकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश में करीब 42 करोड़ लोग इन प्रतिबंधित कंपनीज की योजनाबद्ध ठगी का शिकार बने हैं और जनता की परिश्रम से प्राप्त पूंजी का लगभग 20 लाख करोड़ रुपया
इन पॉन्जी स्कीम्स चलाने वाली डिफॉल्टर कंपनीज या सोसाइटीज में फंसा है, जिसे वापस करने की गारंटी बट्स एक्ट 2019 में सरकार ने ली है या कहीं संसद द्वारा सरकार को भुगतान की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की बदनीयती और लापरवाही के कारण राज्य एवं केंद्र समुचित रूप से उपरोक्त संसदीय कानून को क्रियान्वित करने में विफल हो रहे हैं और ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर रहे, जिससे करोड़ों ठगी पीड़ितों में असंतोष, घबराहट एवं तनाव बढ़ रहा है और इस कारण लाखों पीड़ित अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। आज ही बीकानेर राजस्थान में एक पुलिसकर्मी ने ठगी का शिकार बन जाने के कारण पुलिस चौकी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इससे पहले बाइक बोट टैक्सी स्कैम में ठगी का शिकार बन जाने के कारण हजारों सैनिकों ने आत्महत्या कर ली थी। ठगी का शिकार बने नागरिकों का इस तरह आत्महत्या कर लेना, पीड़ितों का भुगतान न होना, बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन न करना राज्य और विधि के शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः आपसे और आपके साथ साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, समस्त मुख्यमंत्रियों, सभी सांसदों एवं प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस ऑफिसर्स से भी अनुरोध है कि इस अन्याय को, कानून के उल्लंघन एवं दुरुपयोग को रोकें, अन्यथा देश के ठगी पीड़ित परिवार आपकी सरकार एवं संसद के विरुद्ध आगामी 30 जनवरी 2024 से एक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और समस्त मुख्यमंत्रियों, सांसदों एवं जिला अधिकारियों के आवास और कार्यालयों पर करेंगे और आप सबके लिए बेईमानी से शासन चलाना असंभव करके देश को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए ठग एवं बेईमानों को मृत्यु दंड की व्यवस्था कराएंगे। आपका शुभेच्छु मदनलाल आजाद, संस्थापक एवं संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। तो दोस्तों, ये विस्तृत पत्र है। मैं समझता हूँ यदि सरकार में या सरकार में बैठे हुए लोगों में अंश मात्र की भी देशभक्ति की भावना शेष होगी, वो देश को इस विकट और भयावह मुसीबत से निकालने का प्रयास करने की इच्छा शक्ति रखेंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है जो देश को हम ठगों के खूनी पंजों से मुक्त ना करा सकें। अभी समय है, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ठगों पर, बेईमानों पर विजय प्राप्त करेंगे और जो 42 करोड़ लोगों की मेहनत की जमा पूंजी इनके पास फंसी है, इनके पास तो क्या है, अब तो वो ज़्यादातर सरकार के ही पास है, ईडी और सेबी के मार्फत। तो हम इसे सरकार से वापस दिलाने में सफल होंगे, लेकिन ज़रूरत है एक सतत संघर्ष की, ईमानदारी पूर्ण संघर्ष की दोस्तों। और हमारा संगठन, हमारे तमाम साथी इस काम को करने के लिए सज्ज हैं, प्रतिबद्ध हैं, हम करेंगे। लेकिन आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, जो भी ठगी पीड़ितों के, निवेशकों के या एजेंट साथियों के हितैषी होने का दावा करते हैं, वो लोग भी अपने गिरेबान के अंदर झांकें और ईमानदारी से इस मिशन के साथ जुड़ें, बट्स एक्ट के साथ जुड़ें और बट्स एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर सबका भुगतान एवं एजेंट्स को सुरक्षा और सम्मान वापस दिलाएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन आपसे एक बार पुनः अपील करूँगा कि जो भी साथी मेरा ये वीडियो संदेश सुन रहे होंगे वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक हमारी बात पहुंच सके और वो अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर इस पूरे बेईमान सिस्टम को झुका सकें और बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अन्य बवाल के उन सब का भुगतान सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, चूंकि सत्य, न्याय, कानून और अहिंसा का जो मार्ग है वही सबसे उत्तम मार्ग कहा गया है, इसलिए मैं तो आप सबसे आज भी अनुरोध करूंगा कि हम उसी मार्ग पर चलें और सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि वो देश के करोड़ों नागरिकों को इतना ज़्यादा विवश ना कर दे, इतना शोषण उनका ना करे कि कल वो सत्य, न्याय, कानून और अहिंसा के मार्ग को त्याग कर किसी अन्य विकल्प को चुन लें। तो दोस्तों,
स्वागत है आप सबका हमारे इस अभिनव आंदोलन में, मिशन में। मैं आशा करूंगा कि आप सब देश प्रेमी हैं और देश को बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।